तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सबसे पहले उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वान से बेचारी से प्लेट टूट जाती है और ओब उसको बोलता है निकल जाओ मेरी किचन से, तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूर से ना सभी जो इसके साथ में जो इसके मतलब टीम मेंबर होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं इसके साथ में, वो सभी देख रहे होते हैं। लेकिन शेफ़ को बिल्कुल भी रहम नहीं आता बेचारे वान पे और वहाँ से बात जाने को कह देता है। अब वान दिमाग में घोड़े दौड़ा रहा होता है कि भाई कैसे कैसे रहूँ मैं यहाँ पर, बाहर तो मैं नहीं निकलूँगा। तो ये जाता है ओब के पास में और कहता है प्लीज़ शेफ़ आप मुझे बाहर मत निकालिए, मैं कुछ भी कर लूँगा। अब उसके सामने ना हाथ जोड़ने लगता है। तो शेफ़ कहता है तुम्हारे हाथों पर चोट लगी है, पहले अपना जो तुम्हारा घाव है उसकी चिंता तो कर लो। अब पता है क्या करता है वान जो होता है अपनी चोट को देखता बोलता है ओह ये तो कुछ भी नहीं है, इसे तो मैं ठीक कर लूँगा और आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पता है क्या करता है, जो चोट लगी थी उसको चाट जाता है, कहते हैं अपने ही ब्लड को पी जाता है। तो ओब कहता है ओ गॉड तुम कितने ज़्यादा अनहाइजीनिक टाइप के इंसान हो, क्या करते हो। इसको खींच के ले जाता है, इसकी चोट पर दवाई लगाता है, बैंडेज लगाता है। हमारे इतने कट को तो फैमिली वाले नोटिस भी नहीं करते, यहाँ पर देखो कितनी केयर की जा रही है इसकी। अब जैसे ही दवाई लगा रहा होता है तो वान इसके अगेन क्लोज जाता है और इसको वही स्मेल आने लगती है, जो इसकी बॉडी की स्मेल इसको बहुत अच्छी लगती है ना, वान को अगेन सूंघने लगता है कुत्ते की तरह ऐसे। अब यहाँ पे ओब नोटिस कर लेता है कि क्या रहता है ये बंदा हमेशा मेरे साथ में। अब जैसे वान इसके क्लोज जा रहा होता है तो ओब कहता है मेरी बात सुन भी रहे हो तुम, हमेशा क्या हरकतें करते रहते हो अजीब अजीब सी। तो ओब कहता है वान कहता है नहीं कुछ नहीं, बस मुझे ना आपकी बॉडी से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, बेसिल होता है, बेसिल तुलसी होती है, पता नहीं यार इतना नहीं पता, मैं ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे, पर इसकी बॉडी से जो स्मेल आती है वो वान को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब इसके बाद में वान अगेन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझे एक चांस दे दीजिए, प्लेट ही तो टूटी है, मैं कुछ भी करके ना आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब ये वहाँ पे अंदर होता है, वो बाकी सबकी जो डिशेज होती हैं वो कंप्लीट बन गई होती हैं। तो तभी यहाँ पे एंट्री होती है वान की, मतलब वान को जॉब से नहीं निकाला था ओब ने और उसको वापस से रख लिया होता है, एक चांस दे दिया होता है। ये रोता रहता है, भीख सी मांगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब पागल है ये वान, जो है अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब प्लेट तो टूट गई होती है तो ये कुछ जुगाड़ लगाता है। तो जो क्लियर होता है ना वो कहता है कि देखो प्लेट तो कम है तो तुम्हें इनके पेयर भी बनाने पड़ेंगे। अब ये कहता है वान की बस तुम लोग मुझे सपोर्ट करना, अभी तुम देखो मैं कैसे जुगाड़ करता हूँ। अब ये ना सबको कॉल लगाता है जो आसपास की शॉप होती है प्लेट्स की। अब कोई अपनी प्लेट्स को बहुत महंगा बताता है, वो 3000 पर प्लेट बताता है। तो वान कहता है अच्छा इतनी महंगी बेच ही क्यों रहे हो, रखी क्यों है तुमने अपनी शॉप में। अब ये पता है उसके बाद में क्या करता है, लकड़ी की होती हैं कुछ प्लेट टाइप की, ये उनको ला के रख देता है और सोचता है कि ये पक्का ही वर्क करेंगी और अपने साथ वाले सभी मेंबर से कहते हैं कि देखो इन प्लेट्स को देखो ये कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, ये लकड़ी की ही होती हैं। तो अब इनके ऊपर ना खाना बना के रख देता है, जो इनकी डिशेज होती हैं वो अपना तैयार करने के बाद में रख देते हैं। अब पता है क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही ओब आता है वो बहुत ध्यान से देखने लगता है। तो वान डर जाता है कि पता नहीं ऐसा ना हो ये चीज़ इसको पसंद ना आए। लेकिन प्लेट तो ठीक लगती हैं वान को, उसमें ना एक फ्लावर और लगा देता है डिश पर। तो वो कहता है अब ये देखने में एकदम परफेक्ट लग रही है। तो वान बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ी सी तारीफ़ कर देंगे मेरी तो आपको हर्ट नहीं होगा, मुझे पता है आपको प्लेट पसंद आई है। अब इसके बाद में ना ये होता है घर पे जेजे के साथ में। तो जेजे इसको कॉन्ट्रैक्ट बता रहा होता है कि अगर तुम्हें मेथड से चाहिए 2 मिलियन तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब तभी ना यहाँ पे वान अपना दुख सुनाने लगता है कि भाई पता नहीं वो शेफ़ बहुत ही ज़्यादा रूड है, लेकिन मैं तब भी उसके पास में जाता हूँ ना, उस पर से मुझे ऐसी स्मेल आती है कि ऐसा मन करता है बस मैं उसी को स्मेल करता रहूँ। पता नहीं क्या चक्कर है, मैं बहुत ही अट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है। और मुझे काफ़ी स्ट्रेंज फील होता है, काफ़ी अजीब सा लगता है जब मैं इसके क्लोज होता हूँ सॉरी। तो जेजे कहता है वो तो तुमको क्रश है उस शेफ़ पर। तो यहाँ पे कहता है वान नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जेजे कहता है नहीं तुम ब्लश कर रहे हो। तो वान कहता है नहीं मैंने बियर ज़्यादा पी ली है यार। तो जेजे कहता है ऐसा है उसके चक्कर में मत पड़ो, अगर तुम्हें उस शेफ़ से लव हो गया ना तो भूल जाना तुम्हारे 2 मिलियन। अब इसके बाद में जो वान होता है ना वो जाता है किचन में, रात में लगा होता है बंदा, मतलब अपना जो सब्ज़ी कैसे काटते हैं, कैसे मतलब छीलते हैं सब्जियों को, वो सारी चीज़ें सीख रहा होता है। तभी इसकी आंखों में ना प्याज का हाथ लग जाता है, जैसे कि प्याज काट रहा था। तो ये अपनी आंखों को धोता है जल्दी से और इतने में इसको किसी की आवाज़ आती है कि कोई है यहाँ पर। अब ये डर जाता है, तो एक हाथ में आलू लेता है और एक हाथ में होता है फ्राई पैन जो होता है। अब उसको ले लेता है किसी से मारूंगा और सामने होता है क्लेयर। इसको दिख नहीं रहा था, इसकी आंखों में मिर्ची लग रही थी, तो ये उस आलू को ना सर में मारता है क्लेयर के, उसको सर को फोड़ देता है। क्लेयर बोलता है क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता, मैं ही तो हूँ। अब यहाँ पे वान कहता है ओ मुझे माफ़ करना। अब क्लेयर कहता है कर क्या रहे थे तुम, क्यों भटक रहे थे इतनी रात को इस किचन में। तो यहाँ पे वान कहता है अरे तुम मेरी हेल्प कर दो ना, आ गए हो तो मुझे सब्जियों को छीलना बता दो। बंदा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आ गया है, इसको सब्जी काटना तो दूर छीलना भी नहीं आता। तो यहाँ पे ये ना क्लेयर से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि हम फ्रेंड्स ही तो हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, तो मुझे सिखा दो प्लीज़, और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुमने मेरी हेल्प की थी, अपना मुँह एकदम से बंद रखूँगा। तो क्लेयर इसकी हेल्प करने लगता है। इससे ना एक खीरा नहीं छीला जा रहा होता है।
तो तभी इसके पास में क्लेयर आता है, इसको हाथ पकड़ के इसको कहता है कि ऐसे करो ऐसे करो। अब वान को तो कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन क्लेयर तो लाइक करता है वान को। इनकी स्टोरी अलग ही जा रही है। वान लाइक करता है ओब को, क्लेयर लाइक करता है किसको, वान को। दूर से अब ओब इन दोनों को देख लेता है, उसको काफ़ी जेलसी फील होती है और गुस्सा भी आता है कि वान जो है वो हेल्प ले रहा है। अब ये इन दोनों को जैसे ही दूर से देखता है तो इनके पास नहीं आता है, इनसे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे किचन में क्या होता है, जो ओब होता है ना वो इन सबको इनके काम बता रहा होता है। तो आज वान की क्या ड्यूटी होती है, वो जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको सर्व करेगा, जैसे जो वेटर होता है। और इनमें से एक काम मिला होता है ओब के साथ, सॉरी एक का काम पता नहीं इसका मैं नाम भूल गई हूँ। इस बेचारे को बर्तन साफ़ करने का काम दे देते हैं। ये सोचता है कि मेरे कितने सॉफ्ट हाथ हैं, अब मैं बर्तन साफ़ कैसे करूँगा, ये काम तो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। अब वो बाहर लगा होता है, तभी वान उसके पास में जाता है झाँकता हुआ। अब ये उसके पास में जाके बोलता है कि पहले तो आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपके स्मेल को फिर से स्मेल करने लगूंगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ मैं। तो यहाँ पर कहता है ओब खुद को स्मेल करता है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मुझ पर से स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे वान कहता है आप नहीं समझेंगे, मैं जब आपकी क्लोज होता हूँ तो मुझे स्मेल आती है। अब यहाँ पर ना वान कहता है कि आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं सारे कस्टमर्स को इतने अच्छे से सर्व करूँगा कि आप तो बस देखते ही रह जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जेजे पर। जेजे एक थेरेपिस्ट होता है हॉस्पिटल में। तो इसको ना एक मतलब जैसे कि होता है एक पेशेंट होता है, उसके पास में जाना था, तो इसको एड्रेस दे दिया गया होता है। तो ये उसके प्लेस पर पहुँच जाता है, घर पर। अब जाके देखता है वो पेशेंट था मैथस, और मैथस को देख के ये अगेन सारे पेपर्स को चेक करता है। मतलब इसने पेपर देखे भी नहीं और ऐसे मुँह उठा के चला आया। मैथस इसको देखता है, कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम ही वो थेरेपिस्ट। तो यहाँ पर कहता है जेजे कि हाँ आज तुम्हारा थेरेपिस्ट बिजी था इसलिए मुझे आना पड़ा है। तो मैथस बोलता है ओह तो तुम वेट करो यहाँ पे, पहले मैं अपना ये बैडमिंटन खेल रहा होता है तो मैं उसे खेलूँगा। अब यहाँ पे मैथस खेल रहा होता है, खेलते खेलते इसके जो एंकल होता है ना उसमें प्रॉब्लम होती है और ये गिर भी जाता है। अब गिरता है ऐसा है भाई साहब कि इससे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, हॉस्पिटल ले जाने तक की नौबत आ जाती है। अब जेजे इसके पास में जाता है और बोलता है कि चुपचाप पड़े रहो यहीं पे, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ और फिर तुम हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारी ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या, इसकी तो सर्जरी होगी। भाई ऐसा कैसे गिर गया ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जो ओब शेफ़ होता है, जिस रेस्टोरेंट में जितनी भी डिशेज़ थी ना उन डिशेज़ को कुछ कस्टमर्स होते हैं जो ट्राई कर रहे होते हैं। उनमें एक कस्टमर होता है जिसको एक एलर्जी हो रही होती है किसी डिश से। तो वो इस चीज़ को वान नोटिस करता है, तो पूछता है आपको किसी चीज़ से एलर्जी है। इस चीज़ को दूर से खड़ा होकर ओब देख रहा होता है कि वान आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। अब वान उसके पास में जाता है, उस डिश को हटाता है पहले और फिर एक गोली देता है, पिल्स देता है उसको कि आप इसे खा लीजिए, आपकी जो जितनी भी एलर्जी है ना वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद में ना मतलब सारे कस्टमर्स को खाना बहुत पसंद आता है और जिसको अभी अभी एलर्जी की दवाई दी थी वान ने वो तो स्पेशली थैंक्स कहता है वान को। ओब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है जब वान ऐसे ही मतलब अच्छे काम करता है ना, तो ओब को बहुत अच्छा लगता है। अब जो कस्टमर होता है वो अगेन कहता है शेफ़ से कि तुम्हारी जो टीम है ना और तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी अच्छा है, हम दोबारा भी ज़रूर आएंगे। इसके बाद चला जाता है। अब आता है वान ओब के सामने और कहता है हाँ तो अब बताओ अच्छा काम किया ना मैंने। तो ओब इसकी तारीफ़ नहीं करता। वान कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें तारीफ़ नहीं करनी है तो रहने दो। अब यहाँ पे ओब ना इसके क्लोज जाने लगता है, जाते जाते मतलब वान गिरने ही वाला होता है, तभी ओब इसको पकड़ लेता है। अगेन वान की वही स्मेल कुत्ते की तरह इसको सूंघने लगता है, इतना अट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। अब ओब कहता है अच्छा अगर तुम्हें स्मेल इतनी ही अच्छी लगती है तो तुम मुझे सूंघ सकते हो, ठीक है। लेकिन वान दूर हट के अपनी नाक बंद कर लेता है कि नहीं इतनी भी अच्छी स्मेल नहीं लगती है तुम्हारी, तुम रहने दो। और वहाँ से फिर चला जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी की स्मेल को स्मेल नहीं करूँगा, अब मैं चला जाता हूँ यहाँ से। वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मतलब वो भी धीरे धीरे लाइक करने लग गया है। जब हमारे साथ में कोई बहुत अच्छा बिहेव करता है ना, अच्छे से रहता है, तो हम भी लाइक करने लगते हैं दूसरों को। कब तक बेचारा नहीं करेगा ये। अब हम देखते हैं जेजे को। मैथस सो रहा होता है, जेजे उसके पास में जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई भी मेम्बर नहीं है, वो अभी तक तुमसे मिलने नहीं आए। तो मैथस को कहता है कि मेरा ना कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, एक ही है जो मेरा सेक्रेटरी है, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। अब मैथस कहता है ठीक है मुझे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जेजे कहता है कम से कम तुम एक रेस्ट कर लो, नींद आ जाएगी तुम्हें, मैं उसके बाद चला जाऊँगा। तो जेजे वहीं पर रुकता है। अब हम देखते हैं ओब को, उसका फ्रेंड होता है, इसका नाम शायद काओ होता है, अजीब सा नाम होता है, मुझे इसका भी नाम नहीं पता। लेकिन अब ना ओब इसको बता रहा होता है किसके बारे में, वान के बारे में। तो वो कहता है ओह तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम उसे लाइक करने लगे हो, पक्का तुम्हारा क्रश है ना उस पर। तो ओब कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिना मतलब की फालतू बातों को बीच में मत लाया करो, समझ गए। तो यहाँ पर ओब ना खुद से ही चीज़ों को क्लियर कर देता है। अब जेजे पर सीन शिफ्ट होता है। मैथस को नींद आ गई होती है तो जेजे इसके पास में जाता है और बोलता है कि जब जगह होता है तो कुत्ते की तरह काटने को दौड़ता है, लेकिन अभी तो शांति से सो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद में जेजे चला जाता है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे ओब को। ये ना कुछ मतलब इनकी जो शायद ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो गई होती है, या फिर एक न्यू डिश बनाने को कहता है इन सभी को। तो पता है वान अब अगेन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और जाता है क्लेयर के पास में और बोलता है सिखा देना मेरे को, मेरी हेल्प कर दे। तो क्लेयर बोलता है आप पागल है कि जो मैं बनाऊंगा उसी चीज़ को मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वान ना इससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, फ्रेंड हो ना तुम तो मेरी, मतलब अपने ही जिसके साथ में कम्पीट करने वाला है उससे ही हेल्प मांग लेता है ये बंदा। अब इसके बाद में क्लेयर तो बहुत खुश होता है जब वान इसके क्लोज बैठता है। अब वान के पास में आती है मैथ्स की कॉल। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता चला ओब के रेस्टोरेंट के बारे में। तो यहाँ पर वान कह ही रहा होता है कि मुझे 3rd फ्लोर पर जाना पड़ेगा जहाँ पर सबका जाना बैन है, और मुझे तभी पता लगेगा कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। इतने में ना इसको देख लेता है ओब। वो कह रहा है कि रात को किससे बात कर रहे थे। तो वान यहाँ पर जैसे तैसे बात को संभालता है और कहता है किसी से नहीं, कोई बात नहीं कर रहा था, तुम दूर हटो, फिर से मुझे तुम्हारी स्मेल आने लगेगी, और वहाँ से जाने लगता है। तभी ओब इसको पकड़ के रोकता है। मुझे तो लगा था कि ओब को सब कुछ पता चल गया, लेकिन ओब कहता है नहीं, अब तुम जगे हुए हो तो मेरी हेल्प कर दो। वान कहता है हेल्प, रात में क्या कर रहा था ये जो इसको मेरी हेल्प चाहिए। अब यहाँ पे वान बेचारा रुक जाता है। तो ये ना वही बेसिल के पत्ते होते हैं, पता नहीं मुझे तुलसी लगती है यार देखने में, तो ये होता होगा कुछ, छोड़ो मुझे नहीं जानना है। अब ना ये उन्हीं पत्तों को मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ जो होती है ना उनको काट के ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी में लगा देता है जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। अब ये उसी बेसिल को लेके पहुँचता है वान के पास में, बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही स्मेल आती है ना मेरी बॉडी से। तो वान कहता है दूर रखो मुझे इससे और मैं अगेन अट्रैक्ट होने लगूंगा। तो यहाँ पे जो ओब होता है ना वो नहीं मानता, इसके इतना क्लोज जाता है। पहले तो इसको इस बेसिल की स्मेल देता है कि जिसे सूंघ सके, और इसके ऐसे क्लोज जाता है कि किस करेगा, किस हुई नहीं। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया हो।